Hello students. So today we are going to start our history chapter number 1 Heritage of India हिंदुस्तान की विरासत। अभी जैसे हम 10th का सिलेबस देखते हैं तो 10th के सिलेबस में हिस्ट्री के जो फर्स्ट टू 7 चैप्टर्स है वो बेसिकली हेरिटेज पे बेस है। ये फर्स्ट चैप्टर है हेरिटेज ऑफ इंडिया। फर्स्ट पॉइंट है, हम इसमें पॉइंट टू पॉइंट वाइज जाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन होगा, टेक्स्ट बुक नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट है, इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ एंशियंट कल्चर, एंशियंट इंडियन स्क्रिप्चर्स। इंडिया की जो सभ्यता है वो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में आती है और हमारे जो स्क्रिप्चर्स है, हमारे जो शास्त्र है वो भी विश्व के सबसे पुराने शास्त्र हैं। नीचे विष्णु पुराण है जो एक शास्त्र है, उसका एग्जाम्पल दिया गया है, उसमें एक श्लोक लिखा गया है, वो देखते हैं किस प्रकार है। नीचे उसका मीनिंग भी है, उत्तर यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षतद भारत नाम भारती यत् संस्ति। इट मीन्स इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम। इसका मतलब है कि इंडिया कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है। इंडिया कहाँ से शुरू होता है? द हिमालय इन द नॉर्थ, उत्तर में जो हिमालयन माउंटेन है नॉर्थ में, वहाँ से हिंदुस्तान या इंडिया शुरू होता है। कहाँ तक है? इन द इंडियन ओशन इन द साउथ, और साउथ में जो इंडियन ओशन है वहाँ तक इंडिया एक्सटेंड होता है। और इट इज़ सेड दैट न्यू डिसेंडेंट्स आर कॉल्ड इंडियंस, और इसी बीच जो रहने वाले लोग हैं उनको हम इंडियंस या हिंदुस्तानी कहते हैं। थर्ड पॉइंट है, इन द बिगिनिंग ऑफ एनी ऑस्पिशियस सेरेमनी, हमारे घर में कोई भी धार्मिक प्रसंग होता है तो हिंदुस्तान के कई और भी नाम हैं, जैसे इधर अंडरलाइन करके रखा है, भारतवर्षा, भारतखंड, जम्बू द्वीप, आर्यवर्ता। ये हिंदुस्तान के कई और भी नाम हैं जो हमारे शास्त्रों में, हमारे श्लोकों में यूज़ किए जाते हैं। जब भी हमारे घर में कोई धार्मिक प्रसंग होता है, जब कोई पंडित आता है तो श्लोक शास्त्र पढ़े जाते, तब ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। वर्ड्स आर यूज्ड व्हाइल टेकिंग रिजोल्यूशन, जब कोई संकल्प लिया जाता है पूजा पाठ में, तब ये वाले वर्ड्स हम देखते हैं कि यूज़ किए जाते हैं। अब फोर्थ पॉइंट है, आवर कंट्री इज़ गिफ्टेड विथ नेचुरल बाउंड्रीज। हमारी कंट्री, हमारे जो इंडिया को नेचुरल बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करती है। फर्स्ट है हिमालय इन द नॉर्थ, उत्तर में जो हिमालयन माउंटेन है नॉर्थ में, वो इंडिया को प्रोटेक्ट करता है। सी इन ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। अब जैसे हम जानते हैं इंडिया एक पेनिजुएलर कंट्री, 3 साइड वाटर है। अब जब हम नीचे आते हैं तो हम देखते हैं ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में अरेबियन सी और साउथ में इंडियन ओशन है। ये हमको नेचुरली प्रोटेक्ट करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज मिसमराइज्ड बाय इंडियन प्रॉस्पेरिटी। अब इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी, जो समृद्धि थी, उससे सारी कंट्रीज़, जो भी बाहर के जितने भी खास करके यूरोपियन कंट्रीज़ थे, वो बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइज थे, बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड थे, सरप्राइज थे। किससे? इंडिया की समृद्धि से। इंडिया की समृद्धि या इंडिया की प्रॉस्पेरिटी बाहर की कंट्रीज़ को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी और वो इंडिया आए ट्रेड करने के लिए, टू सेटल। वो ट्रेड करा, वो यहाँ पे रहे भी, एंड टू मिंगल विथ इंडियन कल्चर, और इंडियन कल्चर के साथ घुल मिल गए थे। ड्यू टू म्यूचुअल एक्सचेंज मैनी चेंजेस हैव बीन सीन इन अवर कल्चर। और फिर म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ, हमसे कुछ उन्होंने लिया, उनसे कुछ हमने लिया, और यही चीज़ आज हमारे कल्चर में दिखती है। In this way our heritage is transferred from generation to generation and it is continuously progressing। और आज हम देखते हैं हमारा जो हेरिटेज है वो ट्रांसफ़र हुआ है जनरेशन टू जनरेशन। हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो कल्चर है, वो ट्रांसफ़र है, हमको हमारे पूर्वजों ने दिया है और हम हमारे आगे वाली जनरेशन को देंगे। और इसी तरह हमारा जो कल्चर है, हमारी जो हेरिटेज है, हमारी जो सभ्यता है, वो प्रोग्रेस हुई है, वो आगे बढ़ी है। इंडिया एरिया एंड लोकेशन। अब इंडिया का हम एरिया और लोकेशन देखेंगे, ये हमने पहले 9 चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। इट वॉज वेरी वास्ट इन एशियन टाइम। अगर हम इतिहास देखते हैं तो इंडिया बहुत ही बड़ा था। नाउ इंडिया वाई
इंडिया एरिया वाइज ऑन 7th रैंक, पॉपुलेशन वाइज ऑन 2nd रैंक। लेकिन अभी अगर एरिया का तुलना की जाए तो इंडिया 7th रैंक पे स्टैंड करता है, और पॉपुलेशन की तुलना की जाए बाकी कंट्रियों से तो इंडिया 2nd रैंक पे स्टैंड करता है। 1st रैंक पे चाइना आता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया रिच एंड वेरिड हेरिटेज। हमारा जो हेरिटेज है वो बहुत ही ज़्यादा रिच है, बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है और काफ़ी वैरायटी वाला है, उसमें काफ़ी वैरायटी देखी जाती है। आवर मदर लैंड हैज़ बीटोस्ट ब्लेस्ड रिच एंड वेरिड हेरिटेज टू अस एंड टू द वर्ल्ड। और ये जो रिच हेरिटेज है वो सिर्फ हमको नहीं, पूरे विश्व को हमारे मदरलैंड, हमारे हिंदुस्तान ने दिया है। इंडियन कल्चर हैज़ बीन ट्रेड ओरिएंटेड एंड पीस लविंग। अब हम देखेंगे जो हमारा इंडियन कल्चर है वो खास ट्रेड लविंग पीपलों का है, हमने बिजनेस किया है और पीस लविंग है। और हमारा जो कल्चर है, जो हम हैं, हम इंडियन से काफ़ी पीस लविंग है और बिजनेस माइंडेड है। थर्ड है सत चित एंड आनंद आर रियलाइज्ड फ्रॉम इंडियन कल्चर। सत यानी सत्य, चित्त यानी चैतन्य या कॉन्शियसनेस या ध्यान, और जो आनंद है जॉय, ये इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को दिया है। बिसाइड दिस, इसके अलावा इंडियन कल्चर प्रॉस्पर्ड विद द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट कल्चर ऑफ अदर कंट्रीज विच केम टू इंडिया एंड सेटल्ड हियर। और इंडिया की जो सभ्यता है, कल्चर है, वो भी प्रॉस्पर हुआ, आगे बढ़ता गया म्यूचुअल एक्सचेंज से ही। जो हमने पहले पढ़ा था, जो फॉरेन कंट्रीज़ थी, जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, उनका कल्चर हमने थोड़ा लिया, हमारा उन्होंने लिया, तो हमारा कल्चर प्रॉस्पर होता गया, हमारे कल्चर में वैरायटी आते गए। और यही चीज़ फॉरेन कंट्रीज़ को अट्रैक्ट किया, उन्होंने इधर ट्रेड किया और फिर वो सेटल हुए। दे हैव एक्सेप्टेड द वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस। और उन्होंने हमारी जो वैल्यूज़ थी नॉन वायलेंस की, वो एक्सेप्ट की, अडॉप्ट की, एंड पीस विच हैज़ बीन अडॉप्टेड एंड एडमायर्ड बाय द वर्ल्ड। हमारे जो नॉन वायलेंस था, हमारा जो पीस था, शांति था, उन्होंने अडॉप्ट किया और एडमायर, और उसकी काफ़ी प्रशंसा भी की गई पूरे विश्व के अंदर।